वेलकम स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं दी फोर्थ न्यूमेरिकल फ्रॉम द एक्सरसाइज फॉर द चैप्टर साउंड, जो कि है एक चैप्टर हमारे 11th स्टैंडर्ड फिजिक्स का. सो लेट्स स्टार्ट. नाउ क्वेश्चन सेज अ गर्ल स्टैंड्स 170 meters away from a high wall and claps her hands at a steady rate so that each clap coincides with the echo of the one before. ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन जो हो रहा है वो हम डिस्कस कर देते हैं एंड वील यूज अ स्मॉल डायग्राम. सो हमारे पास सिनेरियो में एक गर्ल है एंड एक वॉल है एंड इनिशियली क्वेश्चन स्पीक्स कि द डिस्टेंस बिटवीन द गर्ल एंड द वॉल इज 170 meters एंड नाउ आवर गर्ल स्टार्ट्स टू क्लैप. बट वो एक क्लैप करके रुक नहीं जाती है, शी कीप्स ऑन कंटिन्यू टू क्लैप ऑन अ स्टेडी स्टेट. एंड व्हाट हैपेंस, सो एक क्लैप करने के बाद व्हेन शी इज ट्राइंग टू डू द अदर क्लैप, बाय दैट टाइम पहले वाले क्लैप का, दैट इज फर्स्ट क्लैप का एको भी आ जाता है. So the time required by the girl between two claps is also equal to the time required by our echo to travel from girl to wall and then come back from wall towards girl. So this is the one of the major realization for this question is to understand कि echo को क्या time लगने वाला है, how much time will the echo require to travel the distance, and they have said कि it is equivalent to the time required between two consecutive claps. ठीक है. Now that we understand this question, let's see. We have two cases of this question. हम सबसे पहले case A discuss करेंगे. So in case A, we say that if she makes 60 claps in 1 minute, what value should be the speed of sound in air? So case A discuss कि हमारी जो लड़की है, that she claps 60 times in 1 minute, and using this information, please find the speed of sound in that area. ठीक है. तो हम पहले केस ए सॉल्व करेंगे एंड देन विल डिस्कस आवर केस बी एंड सॉल्व इट एज वेल. सो सबसे पहले लेट्स ट्राई टू डिस्कस केस ए. सो मैं मेरे आंसर में लिख दूंगा वी आर डिस्कसिंग केस ए. ठीक है. नाउ लेट्स सी केस ए में क्या क्या डेटा दिया है. सो द फर्स्ट डेटा दैट्स बीन गिवन इज द डिस्टेंस बिटवीन द गर्ल एंड द वॉल. तो इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे यूजिंग द सिंबल स्मॉल एस. दिस डिस्टेंस इज सेड टू बी 170 meters. ठीक है. हमें ढूंढना है केस ए में क्या, वी हैव टू फाइंड इन केस ए, हमसे पूछा है टू फाइंड, आई जस्ट राइट फाइंड स्पीड ऑफ साउंड. ठीक है. सो स्पीड ऑफ साउंड इन टर्म्स ऑफ एको हमें ढूंढना है, तो हमें चाहिए होता है डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द डेस्टिनेशन, वो हमारे पास है. एंड देन वी रिक्वायर द टाइम रिक्वायर्ड बाय द एको टू ट्रैवल. उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है. सो लेट्स ट्राई टू फिगर दैट आउट. केस ए स्पीक्स की 60 क्लैप्स हो रहा है इन 1 minute. सो आई यूज द डेटा टू फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड बाय द एको टू ट्रैवल. ठीक है. ओके, सो द नेक्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विल बी आवर गर्ल परफॉर्म्स 60 claps in 1 minute. So I'll just write it as 1 minute, which is also 60 seconds. And we'll keep the quantity in seconds because seconds is an SI unit. 60 claps in 60 seconds. So one clap के लिए लगने वाला time would be 60 divided by the number of claps, so 60 seconds. So 60 divided by 60 gives us 1. So एक clap को करने के लिए 1 सेकेंड का टाइम लगता है. सो दो क्लैप्स के बीच में टाइम रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 1 सेकेंड. बट हमने डिस्कस किया था इन द क्वेश्चन की दैट इज आल्सो द, एज पर द कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज आल्सो द टाइम रिक्वायर्ड फॉर आवर echo to travel from its source, which is girl in this case, to the wall and then come back from the wall again to its source. So the time required by echo to travel is also equal to the time required between two claps. So I'm going to write time required by echo to travel, and इस टाइम को हम रिप्रेजेंट करेंगे यूजिंग द सिंबल स्मॉल टी. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज इक्वल टू द टाइम फॉर वन क्लैप, एंड जैसे कि हमने ऑलरेडी फिगर आउट किया था, दिस इज 1 सेकेंड. सो आई एम गोना मार्क दिस एज आवर इक्वेशन नंबर 1. सो अब क्या क्या है हमारे पास, हमारे पास है डिस्टेंस एंड हमारे पास है टाइम रिक्वायर्ड फॉर द एको, एंड ये दोनों क्वांटिटीज को हम यूज कर सकते हैं टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द साउंड. सो लेट्स ट्राई टू यूज द फॉर्मूला. सो देयरफॉर we can say speed of sound is, and the formula to find that speed is, well, speed of sound v is equal to 2 times the distance traveled divided by t. Why? Because this is the formula for echo. Generally speed is distance upon time, but in case of echo this distance is twice, because once we calculate for going from source to destination, that is girl to wall, and then coming back from destination to source, that is wall to girl, तो twice the distance हो जाता है for echo. So 2 into s divided by t. हमारे पास s की वैल्यू पता है हमें, that is 170, t पता है 1 second. So let's substitute that and calculate our speed of sound and get done with our case 1. So यहाँ पर I'll substitute 2 into speed, that is 170 meter, the whole divided by 1 second. So 2 times 170 gives us 340. So that is the value of the speed of sound, and the units will be meters per second. And that's it. This was our case A.
and I'm also going to mark this as our equation number 2. So part 1, that is finding the speed of the sound, is done. So I'll just put a small tick for our case A. Now let's discuss our case B. केस बी क्या कहता है? वेल नाउ शी मूव्स एट अनदर लोकेशन. तो अब दूसरे लोकेशन पर हमारी गर्ल मूव कर चुकी है. सो लेट्स से नाउ आवर गर्ल इज नो लॉन्गर हियर एंड लेट्स से शी इज स्टैंडिंग समवेयर ओवर हियर. So one thing, as you can notice, the distance has increased or decreased. We don't know that yet, but definitely the distance is no longer same as our 170. ठीक है? So she moves to a different location and finds that she should now make 45 claps in 1 minute to coincide with the successive echoes. Calculate her distance for the new position from the wall. So the situation is that the girl has moved to a different location, and now if she has to satisfy the condition where the successive claps or echoes जो है वो overlap हो जाते हैं, so now she has noticed कि she has to now clap 45 times. पहले 60 times करना पड़ता था, अब 45 करना पड़ता था to meet this condition in 1 minute. And using this information, we have to find this new distance between the girl and the wall. That's it. A simple question. Let's try to solve this as well. Okay. So now let's discuss case B. Case A has been solved by us. So case B का section बना लेते हैं. And in case B, we know now I'm gonna write the girl performs. So the only difference that is happening is कि girl now has to perform 45 claps in 1 minute or 60 seconds, as 1 minute is 60 seconds. So again we'll try to find the time required for her to perform one clap. So one clap के लिए time required would be 60 divided by the number of claps, that is 45 seconds. And we can simplify this. We can divide 60 by 15, so 15 fours are, and 15 divided by 45 gives us 3. So 60 by 45 can be simplified as 4 by 3 seconds. So this is the time required for one clap. And we know if the condition is satisfied, then the time required for echo is also equivalent to this time. So time required for echo to travel is equal to the time required for one clap. So time for one clap. Therefore, this is small t, and this will be 4 by 3 seconds. So I'm going to mark this as our equation number 3. So this is the time required by our echo to travel from girl to wall and then from wall to girl again. So time is known to us. We also know the velocity. हमने speed of sound जो है पहले ही calculate कर दिया है, and case A और B के बीच में कोई भी ऐसे parameters change नहीं हुए हैं जिसके वजह से speed of sound will be different. ठीक है. So speed of sound जो case A में है वही case B में भी रहेगा, and if speed of sound is known, time of echo is known, तो distance calculate करना easy हो जाएगा. So let's use our formula and substitute the values and find our distance. So therefore, speed of sound for echo का formula let's write. So we know this formula is V is equal to 2 times S divided by 2, and this S is because we are calculating speed of sound using echo. ठीक है. So हमें जो है V T का वैल्यू पता है. So let's take all the known terms on one side and unknown on the other. So I can say 2S is equal to V into T, and we have to find S and not 2S. So V into T, and 2 we take it on the right side, so 2 आ जाएगा हमारा denominator में. Now let's try to substitute the values. V का value was 340 as calculated from the previous case का equation. So यहाँ पर as you can see, and then हमारा time जो है हमने अभी अभी calculate किया is 4 by 3 seconds. So time is 4 by 3 the whole divided by 2. ठीक है. So let's try to calculate. I'm gonna write, we are taking these values from equation number 2 and 3. ठीक है. So ये mark करना भी important था. So if we were to simplify it, 340 into 3 is in the denominator of numerator, so it will come into denominator. So our equation now gets simplified as 340 into 4 the whole divided by 2 into 3. ठीक है. So we can cancel 2 ones are and 2 twos are, and 340 into 2 gives us 680. So we get 680 divided by 3, and if you were to perform this division, you would get the answer as 226.67. This is the distance between the girl and the wall, and of course the units will be meters. And as you can see, केस ए के मुकाबले द डिस्टेंस हैज इंक्रीज्ड, एंड लॉजिकली भी यही बोलता है बिकॉज इफ यू नोटिस आवर एको इज टेकिंग मोर देन 1 सेकंड टू ट्रैवल, सो दिस विल ओनली हैपन इफ द डिस्टेंस बिटवीन द गर्ल एंड द वॉल हैज इंक्रीज. सो दिस इज द केस एंड दैट्स इट. हमें पूछा था टू फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड एंड द डिस्टेंस. इन द सेकंड केस हमने वो कर दिया है. इफ यू वांट द पीडीएफ ऑफ द सॉल्यूशन, मेक श्योर टू चेक द डिस्क्रिप्शन. हैव अ नाइस डे.